बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। जी बेटा, कल हमने एक्सरसाइज 4.3 वो हमने डिस्कस की थी। उससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया था। अभी यहाँ पे 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थोड़ा सा रिव्यू मैं देता चलूँ, उसके बाद आगे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्वेश्चन था सॉल्व द फॉलोइंग। ये हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। 13.2 मल्टीप्लाई 7, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन है और मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहले देखना है कि ये हमारी कौन सी मल्टीप्लिकेशन है, उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखें बेटा, ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, एक डेसिमल नंबर है और दूसरा कौन सा है जी? शायद किसी बच्चे को याद हो। एक डेसिमल नंबर है तो दूसरा हमारा होल नंबर है। समझ आ गई सबको? एक अगर हमारा डेसिमल नंबर है तो दूसरा यहाँ पे हमारा होल नंबर है। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हुई मल्टीप्लाई अ डेसिमल विद अ होल नंबर, कि आपने डेसिमल नंबर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस तरह का हमें क्वेश्चन अगर आ जाता है जिसमें एक डिजिट हमारा डेसिमल नंबर है, दूसरा डिजिट जो है वो हमारा होल नंबर है, तो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे हम रूटीन में करते हैं। अभी देखें ज़रा इधर, तमाम बच्चे गौर से देखिएगा इस बात को। अब ये था 13.2 मल्टीप्लाई 7, हम इसको वर्टिकली राइट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट जैसे रूटीन में मल्टीप्लाई करते हैं हम जी। 7 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक, फिर 7 का 3 तक, फिर 7 का टेबल 1 तक। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को अभी हमने इग्नोर करना है। 7 2 ज़ार 14, 1 कैरी, 7 3 ज़ार 21 और 1 22, 2 कैरी, एंड 7 1 ज़ार 7, 7 और 2 कितने होते हैं? 9 जी। इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं बेटा? सिंगल डेसिमल प्लेस है, सिंगल ही डेसिमल प्लेस हम बना देंगे। समझ आ गई यहाँ पे सब बच्चों को? इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। ये है हमारा मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। आपने सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को पहचानना है कि भाई डेसिमल नंबर है और होल नंबर है। इस तरह से अगर हमारा सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो रूटीन में जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गई बात सबको? अच्छा, अब हम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 4.3 का। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है 97.29 डिवाइडेड बाय 23। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया 97.29 डिवाइडेड बाय 23। अब बेटा इसको भी हमने पहले देखना है कि कौन सी डिवीजन है। डिवीजन की भी 2 टाइप्स हैं। जब हम डिवाइड करने जाएंगे ना तो पहले डेसिमल नंबर में पहले हम उसको देखेंगे ये किस टाइप का क्वेश्चन है। डिवीजन की भी 2 टाइप्स हैं। अब मैं वो राइट करने जा रहा हूँ, आपने पहले देख लेना है अच्छी तरह कौन सी 2 टाइप्स हैं ताकि आपको याद हो जाए। एक है डिवाइड अ डेसिमल बाय होल नंबर।
एक डिवीजन वो है जिसमें एक डेसिमल नंबर को हम डिवाइड करते हैं होल नंबर के साथ, और दूसरी डिवीजन ऐसी है डिवाइड अ डेसिमल विद अ डेसिमल नंबर। एक डेसिमल बाय डेसिमल है, दूसरा डेसिमल बाय होल नंबर है। अब ये टू टाइप्स हैं, एक में दोनों साइडों पे भी डेसिमल नंबर होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 23.45 डिवाइडेड बाय 26.32 फॉर एग्जांपल 20.32 फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास आ गया। ये एक डिवीजन है जो ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है, दोनों डेसिमल बाय डेसिमल हैं, तो इसको सॉल्व करने का अलग अलग मेथड है। डिवाइड अ डेसिमल बाय होल नंबर है, इसको सॉल्व करने का अलग मेथड है। अभी हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये बाद में अगली एक्सरसाइज में आएगा, तो हमें पता होना चाहिए कि इसको आपने सबसे पहले डिवीजन है तो डिवीजन आपने इसको जब देखना है तो पहले आपने यही चीज़ यहाँ पे काउंट देखनी है कि हमारी जो ये डिवीजन है ये किस टाइप की है और इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। क्लियर हो गई बात? अब देखें, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन राइट करने जा रहा हूँ और उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। मेथड आपने समझना है अच्छी तरह से। 97.29 डिवाइडेड बाय 23, हमने क्या करना है 97.29 डिवाइडेड बाय 23 ऐसे डिवाइड करना है जैसे हम रूटीन में डिवीजन करते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है डिवाइड अ डेसिमल, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, डिवाइड अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। अगर डेसिमल को होल नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये शेप बन जाती है और हमने इसको इस हिसाब से सॉल्व करना है जैसे हम रूटीन में डिवीजन करते हैं डेसिमल बाय अ होल नंबर का। कैसे पता चलेगा जी डेसिमल बाय अ होल नंबर है? क्वेश्चन देखें, एक डेसिमल नंबर होगा, एक बगैर पॉइंट के होगा, एक पॉइंट वाला डिजिट होगा। जो पॉइंट वाला है वो डेसिमल नंबर है और जिसमें पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है वो होल नंबर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया डिवाइड अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है। अब हमने इनको अंदर रख के 23 पे डिवाइड करना है जैसे रूटीन में हम करते हैं। पहले 23 का टेबल हम पढ़ेंगे वर्किंग में। अगर किसी बच्चे को टेबल नहीं आते तो मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे वर्किंग यूज़ करके मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ आइए सबको? 23 3 ज़ार 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 23 4 ज़ार 4 3 ज़ार 12, 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 एंड 1 9। ये हमारा 4 ज़ार 92 हुआ। समझ आ गई जी? 92। वही एक स्टेप टेबल पढ़ना है, एक स्टेप माइनस करना है, सबको पता है। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे, 7 माइनस 2 क्या बचा जी 5। हर स्टेप पे हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारे डिवाइज़र से छोटा होगा। हमारा रिमाइंडर हमारे डिवाइज़र से छोटा होगा। समझ आ गई जी तमाम बच्चों को? अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा पॉइंट है इसको हमने तब तक हम अगला डिजिट, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ना कि नेक्स्ट डिजिट नीचे आना है, लेकिन उससे पहले पॉइंट है तो पॉइंट आपका मूव कर जाएगा आपके क्वोशंट में, मतलब आंसर में चला जाएगा। समझ आ गई जी? अब यहाँ से हम 2 को नीचे उतार सकते हैं। जब तक पॉइंट था हम उसको नीचे उतार के नहीं ला सकते थे। पॉइंट को पहले हमने आंसर में राइट करना है क्वोशंट में, और फिर हमने अगला डिजिट जो है वो नीचे उतारना है ताकि अगला स्टेप हो सके। 23 2 ज़ार 46 माइनस करेंगे, 12 में से 6 कैरी लिया, 12 में से 6 गए माइनस किए तो 6, यहाँ में बचे 4, 4 में से 4 गए, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ऊपर से अब नेक्स्ट ये आपने एरो ऐसे लगाते जाना है ताकि कोई डिजिट आप डबल ना उतार लें, डबलिंग ना हो जाए, और आपको पता चले कि अब ये डिजिट नीचे चला गया है, अब इसकी बारी है। ठीक है जी? 23 3 ज़ार वो हमने किया था, ये देखें 3 से मल्टीप्लाई किया था 69 हुआ था। 23 3 ज़ार 69, दैट्स योर आंसर।
आपने इसको वैसे ही सॉल्व करना है। अगर डिवाइड अ डेसिमल बाय अ डेसिमल का नंबर, डिवाइड अ डेसिमल बाय अ होल नंबर आ जाता है तो इसको आपने ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हम रूटीन में डिवीजन करते हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो पॉइंट है उसको आपने क्वोशंट में मूव करके ले जाना है, उसके बाद आपने अगला डिजिट नीचे उतारना है। ये तमाम बच्चों को क्लियर हो गई बात। अब हम आगे आ रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग में। हमारा जो आज का टॉपिक मेन जिसमें हमने सीखना था वो है अभी, उसको ज़रा गौर से देखें आप लोग। यहाँ पे हमें वर्किंग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, लिहाजा वर्किंग के लिए जगह मुख्तस कर लिया करें। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि इसमें वर्किंग ज़्यादा होगी या कम होगी। यहाँ पे देखें 3.75 मल्टीप्लाई 8.4। अब ये क्वेश्चन है, अब इनको हमने, ये है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन सॉल्व करने का मेथड इसका डिफरेंट है जो हमने प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी। ठीक है जी। तो ये अब हमारी मल्टीप्लिकेशन कौन सी हो गई जी? जी बताएं आप, मल्टीप्लिकेशन कौन सी है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय अ डेसिमल। एक डेसिमल की दूसरे डेसिमल के साथ मल्टीप्लिकेशन है। ये भी डेसिमल नंबर है क्योंकि पॉइंट इन्वॉल्व है, नज़र आ रहा है सबको। ये भी हमारा डेसिमल नंबर है क्योंकि इसके अंदर भी 8.4, इसकी भी डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल पॉइंट है, इसकी डेसिमल प्लेस है, डेसिमल पॉइंट है। नज़र आ रहा है ना बेटा? अच्छा, अब यहाँ पे पहले हमने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, पहले भी मल्टीप्लिकेशन थी लेकिन उसको हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे हम रूटीन में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे किया था। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे हम थोड़ी सी तवज्जो कर ले जी। 3.75। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसकी डेसिमल प्लेसेस ख़त्म करेंगे और पॉइंट ख़त्म करेंगे। समझ आ रही है? कैसे ख़त्म करेंगे? ये बन जाएगा 375 डिवाइडेड बाय, कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो 1 के साथ 2 ज़ीरो आ जाएगी। डेसिमल प्लेसेस 2 हैं तो टेंस हंड्रेड्स 100 आ जाएगा। समझ आ गई? मल्टीप्लाई 8.4, इसकी सिंगल डेसिमल प्लेस है, मतलब पॉइंट के बाद हम टेंस तक जाएंगे तो ये 84/10 हो जाएगा। बात समझ नहीं आई? अगर आप देखें तो ये बनता है टेंस, हंड्रेड्स, वो डेसिमल प्लेसेस में बेस्ड एंड प्लेस वैल्यू सिस्टम की तरफ जाएं आप। और यहाँ पे सिंगल डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पे जस्ट टेंस आएगा और पॉइंट हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी तमाम बच्चों को? अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे कटिंग होती है नहीं करनी। आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय अ डेसिमल के क्वेश्चन में आपने किसमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय अ डेसिमल के क्वेश्चन में आप लोगों ने ये क्रॉस कटिंग नहीं करनी, यहाँ पे होती है। ठीक है, आपने सिंपल, क्योंकि यहाँ पे भी 1 के साथ 0 है, यहाँ पे भी 1 के साथ 0 है। मैं फिर बताता हूँ आगे के क्यों नहीं करनी, इससे आपका क्वेश्चन और ईजी हो जाएगा। आपने इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी। 375 मल्टीप्लाई 84, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से। ओके, अभी मल्टीप्लाई करने 4 5 are 20, 2 कैरी, 4 7 are 28 और 2 30, 3 कैरी, 4 3 are 12 और 3 15। अगला स्टेप 8 5 are 40, 4 कैरी, 8 7 are 54 प्लस किया 60, 6 कैरी एंड 8 3 are 24 और 6 30। ये हमारे पास 0 0 5 1 एंड 3 हमारे पास इस टाइम में आंसर बना जो इसका
31,500 डिवाइडेड बाय 100 टेंस आर 1000। यहाँ तक बेटा समझ आ गई तमाम बच्चों को अच्छी तरह से। हमने क्या करना है, दोबारा देख लें। पहले इनके डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने हैं। डेसिमल पॉइंट हमारे ख़त्म हो गए। फिर हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट ख़त्म होने के बाद हमने पॉइंट कैसे ख़त्म करना है, आपने जितनी डेसिमल प्लेसेस इस डिजिट की हैं 1 के साथ उतने ज़ीरो लगा देने हैं, जितनी डेसिमल प्लेसेस अगले डिजिट में हैं 1 के साथ उतने ज़ीरो लगा देने हैं। दूसरे एंगल से देखें तो ये टेंस और हंड्रेड्स तक जाता है, 100 लगा देंगे। ये जस्ट टेंस तक जाता है, टेंस लगा देंगे। क्लियर होगी बात। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 31,500 बना और नीचे 100 टेंस आर 1000 बना। अब आगे हमने क्या करना है जी, इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। जितनी ये कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं हमारे पास। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं, तो जितने ज़ीरो होंगे उतनी हम डेसिमल प्लेसेस बना देंगे। ये बनेगा 31.5000, दैट्स योर आंसर। अब ये लास्ट में अगर 20 ना भी राइट करें डेसिमल प्लेसेस में तो कोई इशू नहीं है, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। इस तरह का एक और क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं कर जी बेटा, मैं अब एक और क्वेश्चन आपको करके समझा देता हूँ, उसके मुताबिक फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। जी अब देखें यहाँ पे 47.31 मल्टीप्लाई 32.56। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, डेसिमल प्लेसेस इनकी रिमूव करनी है। कैसे करनी है, आगे जितनी डेसिमल प्लेसेस हैं 1 के साथ उतने ज़ीरो, क्योंकि ये टेंस है और हंड्रेड्स है, इधर भी टेंस है और हंड्रेड्स है। समझ आ गई जी। अब हम लगाएंगे 47 एंड 31/100। क्लियर, समझ आ गई। इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस थी, 1 के साथ 2 ज़ीरो। ओके, इधर भी इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 5 6 56 हो गया। कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 के साथ 2 ज़ीरो। यहाँ तक क्लियर होगी बात। डेसिमल पॉइंट रिमूव हो गए, कटिंग होती है नहीं करनी। आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 4731 मल्टीप्लाई 3256 मल्टीप्लाई करें। 6 1s are 6, 6 3s are 18। ठीक है जी, 1 कैरी। 6 7s are 42 और 43, 4 कैरी। 6 4s are 24, 24 और 4 28। 5 1s are 5, 5 3s are 15, 1 carry। 5 7s are 35, 36, 3 carry एंड 5 4s are 23 प्लस करें 23। क्लियर होगी बात। अब 2 का टेबल ये बारी बारी हमने पढ़ने हैं। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 7s are 14, 1 carry एंड 2 4s are 8 और 1 9। लास्ट में हमारे पास 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 7s are 21, 2 कैरी एंड 3 4s are 12 और 2 14। ये बेटा जिस बच्चे को टेबल नहीं आते होंगे या टेबल में हेजिटेशन है तो वहाँ पे आपके गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिहाजा सबसे पहले अपने जो टेबल हैं वो आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं ताकि मल्टीप्लाई करते वक्त कोई मिस्टेक ना हो। 6 8 and 5 13, 1 carry। 3 and 1 4, 4 5 9, 9 और 2 11, 1 carry। 8 and 1 9, 9 and 6 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24, 2 carry।
2 और 2 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 and 9 20, 0 2 carry, 2 2 4, 4 9 13, 13 and 1 14, 4 1 carry, 4 and 1 5 and just 1। ये हमारा इस टाइम मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 154041336। आपने सिंगल सिंगल वर्ड ऐसे पढ़ के भी यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी 10,000। ठीक हो गया मेरा बेटा, समझ आ गई। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये शक्ल बन गई। अब इसके कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4। जितने ज़ीरो आपके न्यूमरेटर में होंगे उतनी ही आप राइट हैंड साइड से काउंट करके डेसिमल प्लेसेस बना देंगे। ये बनेगी 1540.4136। दैट्स योर आंसर। ये हमारा आंसर है। इस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। आप तमाम बच्चों ने ये जो एक्सरसाइज 4.3 है, इसके जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको करवाए हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। जिनको समझ ना आए वो मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस करें, ठीक है बेटा। मैं अभी यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ये आपकी डायरी है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 and 3, इसकी आपने क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है तमाम बच्चों ने। समझ आ गई? इसको नोट करके आपने ये 16 डेट में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। और मुझे आपने इसे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। किसी को समझ आए तो मुझसे डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।